नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा के साथ। आखिरकार देश में हो क्या रहा है? देश का खाकर पाकिस्तान की तरफदारी, देश में रहकर, देश में, भारत में, हिंदुस्तान में रहकर बात भारत के दुश्मनों की एक तरफ और दूसरी तरफ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ लोग स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को धर्म में बांटना चाहते हैं। तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूं, तुम सिख, ये ईसाई। ये पैरेलल चल रही हैं दो चीजें। हिजाब पर, बुर्के पे जो हो रहा है वो तो बहस जारी है। उसके अलावा आज कांग्रेस पार्टी तो लगातार बोल ही रही है पिछले 3 वर्षों से। आज ही के दिन 3 साल पहले, दर्शकों ग्राफिक की ओर बढ़ते हैं डायरेक्टर साहब, 3 साल पहले पुलवामा हुआ। क्या मुझे कर्नल शैलेंद्र सिंह, मेजर गौरव आर्या ये बताने की जरूरत है कि क्या हुआ था? हो सकता है राहुल गांधी को याद दिलाने की जरूरत हो, लेकिन 130+ करोड़ भारतीयों में से किसी एक को भी नहीं जरूरत है आज के दिन जो हमारे जवान 3 साल पहले शहीद हुए थे। उसका बदला लिया था भारत ने, और सिर्फ वाणी से नहीं, यानी सिर्फ बोलकर नहीं कि संयुक्त राष्ट्र के पटल पर जाकर खड़े हो गए, बल्कि 12 दिनों के अंदर, जी हां 2 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक 12 दिनों के अंदर 3 साल पहले हमारे वीर जवानों ने जाकर सीमा पार कर एयर स्ट्राइक करके, ग्राउंड, हर चीज उन्हें बता दिया था कि हिम्मत मत करना। लेकिन ये हमारे देश के अपने राजनेता हैं, अपने राजनेता हमारे, जी हां आपके और हमारे, जो आते हैं आपके और हमारे पास, दर्शकों आपके पास, जनता के पास वोट मांगने। लेकिन जब बात भारतीय सेना की आती है, भारतीय सैनिकों के शौर्य की आती है, हमारी, तो कहते हैं सबूत दिखाओ। पाकिस्तान की गाने वालों का क्या इलाज है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं डायरेक्टर साहब, क्या इलाज है? ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए जो सबूत की सियासत तक रहे हैं, सेना से शौर्य का अपमान कर रहे हैं, सेना के, देश से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं, और यह अभी नहीं हो रहा है। इसीलिए आज पुलवामा की बरसी है 2019 में। आज ही के दिन, जैसे मैंने आपको बताया था, देश के लिए लड़ते लड़ते हमारे 40 शूरवीरों ने अपनी जान दे दी थी, राहुल गांधी जी। आज इन जाबाजों की शहादत को याद करने का दिन है, या ये सवाल उठाने का कि हमने जाके एयर स्ट्राइक किया? नहीं, आपको भरोसा नहीं होता अपने सैनिकों पे। मैंने उस दिन भी बोला था जब आपने 2019 में सवाल उठाया था। 22 से मुझे लगा था शायद 3 सालों में विपक्ष में और उन लोगों में जो सबूत गैंग है, सबूत मांगता है हर चीज के, उनसे सबूत नहीं मांगते कि जब पाकिस्तान जाके विश्व पटल पर बोलता है कर्नल शैलेंद्र रमनीक मान कि हम आतंकवाद को नहीं बढ़ावा देते, तो ये लोग जाके उस चीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। लेकिन सवाल पूछते हैं अपने ही फौजियों से कि तुमने एयर स्ट्राइक किया या नहीं किया, तुमने काउंटर किया या नहीं किया। और अब और नेता बढ़ रहे हैं उसमें। ये एक और नेता आ गए दूसरे ग्राफिक में, ये केसीआर हैं। केसीआर साहब ने भी आज कहा, हाँ भाई मैं तो सवाल पूछूंगा। उनको लग रहा है भाई उनके प्रदेश में बीजेपी आ रही है, बीजेपी को काउंटर करो। जैसे कांग्रेस को एक समय लगा था कि भाई बीजेपी बहुत फैल रही है, काउंटर करो, काउंटर करो, काउंटर करो। अरे लेकिन काउंटर करने के चक्कर में, दूसरे ग्राफिक की ओर चले डायरेक्टर साहब, काउंटर करने के चक्कर में देश के हित को काउंटर कब से करने लगे? और ये सारी चीजें मिली हुई हैं, ये सोच है रमनीक मान, प्रेम शुक्ला जी, एक सोच है जो बंगलौर में हमने देखा था। बुरखे पे स्कूल में, एक संस्थान में, मामला कोर्ट पे है, आखिरी निर्णय कोर्ट का होगा। लेकिन मैं इस सोच की बात कर रहा हूं कि बच्चों को बांट दो कि आखिरी में कपूर है कि खान है।
बाखरी ये बांट दो बच्चों को। आपको रमनीक मान, जब तक मैं स्कूल में था मुझे नहीं मालूम होता था, आपको पता होता था क्या सर? और ज्यादा बोलते हैं तो बोलते हैं कि देखो सिख भाई भी तो पगड़ी पहनते हैं, आप कंपेयर क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूं साहब, आपका जो मन है पहनिए, लेकिन जहां कोई नियम है वो नियम फॉलो कीजिए। फाइनल ऑर्डर कोर्ट देगा, जो कोर्ट कहेगा वो सबको मानने होगा। लेकिन ये एक सोच है, हर चीज में बांट दो, हर चीज में बांट दो। सवाल उठाओ, सवाल उठाना अच्छी बात है, सिखाया गया था, लेकिन किस चीज पे? इस पे सवाल उठाओ कि तुम्हारे सैनिक कितने शूरवीर हैं। इस पे सवाल उठाओ कि हमारे एरोप्लेनों ने जाके, हमारे फाइटर जेट्स ने जाके सीमा पार करके एयर स्ट्राइक की या नहीं की। इस पे सवाल उठाओ, उस पे सवाल मत उठा लेना। चेंज हो गया ग्राफिक डायग्राम। इस पे सवाल मत उठा लेना कि पाकिस्तान आतंकवाद बनाता है कि नहीं, चीन पाकिस्तान को गधे के अवज में बंदूक देता है कि नहीं। कांग्रेस पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, लेकिन क्योंकि देश का प्रधानमंत्री यह व्यक्ति है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, वो आपको पसंद नहीं क्योंकि उसको आप हरा नहीं पा रहे, तो आप उस पे सवाल नहीं उठा सकते, तो सेना पे सवाल उठा दो। उत्तर प्रदेश में आप हरा नहीं पा रहे तो वहां दूसरी जगह इसको मुद्दा बना दो। नहीं तो रमनीक मान, मैं ये मानने को तैयार नहीं था सर कि जो बंगलौर से या कर्नाटक के उडुपी किसी और शहर से एक संस्थान में हुआ, वो दिल्ली, जयपुर, लुधियाना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर दिल्ली के शाहीन बाग पहुंच जाएगा। प्रॉपर बैनर, वही सब चीजें होने लगेंगी और सिंक्रोनाइज्ड। क्यों? क्योंकि मौका चाहिए सवाल। मतलब मैं हर बार कहता हूं एंटी बीजेपी इज अलाउड बॉस, हम डेमोक्रेसी में उठाइए ना, ये गलत करते हैं सवाल उठाइए। आपको मोदी पसंद नहीं, सवाल उठाइए, आपका राजनीतिक भाई राइट है, लेकिन राष्ट्र से सवाल। अब ये सेना से सवाल, ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है कि सेना से सवाल फैशनेबल हो गया है। लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं सही बोल रहा हूं, सेना से सवाल ये लोग फैशनेबल बनाने की कोशिश में है, लेकिन ये भूल रहे हैं ये हिंदुस्तान है बॉस, ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान या कोई यूरोप की कंट्री नहीं कि जहां अपने ही सैनिकों से सवाल पूछने फैशन हो। ये पूछना फैशन ना हो कि हर चीज में हिंदू मुसलमान क्या ढूंढते हो, लेकिन हमारे सैनिकों ने बॉर्डर पार जाके मारा, ये इनके लिए पूछना, इनको लगता है कि इनकी सारी जो डेमोक्रेटिक राइट है वो इन्हें यही मिलती, यहीं पे इन्हें पूरी अपनी डेमोक्रेसी का, जिसे मैं कहूं फायदा उठाना है, तो इस पे उठाना है कि हमारे सैनिकों ने क्या किया, मैं इस पे पूछूंगा। और बाकी सारे टाइम ये कहां घूम रहे हैं, कहां सो रहे हैं, कहां खा रहे, कोई मतलब नहीं, किसी और चीज पे कोई मतलब नहीं, बेसिक इश्यूज पे कोई नहीं। इन्हें हर साल अब याद आता है।